नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज का जो मेरा टॉपिक रहेगा वो स्पेस प्रोग्राम के बारे में है। इंडियन स्पेस प्रोग्राम यानी कि भारत ने कब से इसमें शुरुआत की और कब से भारत में इन्वॉल्व हुआ। आपने देखा ही है कि चंद्रयान मिशन भारत में अभी तीसरी बार हमने शुरू किया है। उससे पहले हमारा मंगलयान मिशन भी रहा है और जितने मिशन रहे उनको लेके कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ये वाला टॉपिक या इसका वीडियो बनाने का मेन कॉज क्या था कि अब जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन दे रहा है और बेसिक चीज़ें पूछ रहा है उसके हिसाब से ही क्या क्वेश्चन आंसर बनेंगे। अभी इसी टॉपिक का जो स्पेस प्रोग्राम वाला है इसको लेके दूसरा वीडियो बनाऊंगा। उसमें इसकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कौन सी क्या काम करती है, दूसरा जो टर्म्स आते हैं इसमें PSLV GSLV इनको लेके भी जल्दी से वीडियो बनाऊंगा, जिससे आपको क्या है वो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगी इसको लेके। ठीक है, तो सीधा ज़्यादा बहस न करते हुए इसको टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पहला हमारा प्रोग्राम है ये इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में, यानी भारत में इंडियन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत कब से हुई थी। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना वो भी ले सकते हैं। दूसरा, इसका जो PDF है मैं वो बायो में डाल दूंगा, आप वहाँ से क्या है उसे डाउनलोड कर सकते हैं और आपको इससे अधिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उसमें, क्योंकि इसमें मैंने आपको जो मेन चीज़ें हैं केवल वही लिख रहा हूँ। मेन चीज़ें बताइए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, और बाकी जो बीच की चीज़ें और बहुत सारी है इसमें, तो वो पूरा सीक्वेंस मैंने लिख रखा है और उसका PDF बना रखा है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। 1960 में जो भारत में स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1960 से हुई थी, यानी कि जो साउंडिंग रॉकेट सिस्टम हमने शुरुआत की थी और 1963 में नाइक अपाची नाम से पहली बार क्या है साउंडिंग रॉकेट सिस्टम छोड़ा गया था। इसका प्रक्षेपण किया गया था जो सक्सेसफुल रहा था। थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आई थी स्टार्टिंग में 1963 से, यानी कि देश की स्वतंत्रता के 10 वर्ष के भीतर 10 से 17-18 वर्ष के भीतर हमने क्या इसकी शुरुआत कर दी थी। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ठीक है, आज हम चंद्रयान मिशन कर पा रहे हैं, उसका कारण क्या है, हमारी क्या है जड़ें पहले से मजबूत कर दी गई थी। अगर हम यहाँ तक नहीं होते, अभी जो आप PDF डाउनलोड करोगे यहाँ पर देखोगे बहुत सारे देश ऐसे हैं जो हमारे देश के सैटेलाइट के माध्यम से अपने सैटेलाइट्स भेजते हैं। ठीक है, ये भी हम आगे देखेंगे। आपको पता ही है लास्ट टाइम जो 104 वाला सबसे बड़ा हुआ था, है ना, उन सब के बारे में। तो उसको इसमें जो इसरो के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन इन सब चीज़ों को मेंटेन करती है कि कैसे कहाँ से क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसीलिए उसको टॉपिक अलग बनेगा, है ना, उसमें जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। छोटे वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे। 1962 में थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्चिंग स्टेशन जो केरल के तिरुवनंतपुरम में वापस को बनाया गया था, इसको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर भी बाद में कहा गया था, थुम्बा वाले को। ठीक है ना, इसी के नाम से कहा गया था, क्योंकि विक्रम साराभाई के साथ एक क्या थे रामनाथन नाम के व्यक्ति थे। उन दोनों ने मिलकर क्या किया था, शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति बनाई थी, जिसको इनकॉस्पर भी कहा जाता है। 15 अगस्त 1969 जो डेट लिखी है ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। 15 अगस्त 1969 को जो इनकॉस्पर था जिसको पहले बनाया था इन दोनों ने मिलकर, साराभाई ने, विक्रम साराभाई और रामनाथ द्वारा, इन दोनों जो मिलकर बनाई थी उसका नाम क्या था, इनकॉस्पर था, जिसका नाम बाद में क्या कर दिया, इसरो कर दिया गया था। यानी पेपर में जो क्वेश्चन आएगा इसरो की स्थापना कब हुई, 1969 में 15 अगस्त को हुई थी। फिर जो दूसरा मुख्य मिशन है वो 1971 का श्रीहरिकोटा में, जिसको सार नाम से जाना जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कार्य प्रारंभ हुआ। यानी श्रीहरिकोटा कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ से क्या है, इसलिए क्या है 1971 में क्या है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में कार्य प्रारंभ हुआ। 19 अप्रैल 1975 को कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, 19 अप्रैल 1970, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसको हम फैक्ट क्वेश्चन बोलते हैं कि सीधा कैसे से क्वेश्चन आएगा। 19 अप्रैल 1975 को कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट प्रक्षेपित किया गया था। ठीक, तो ये सीधा आपको याद रखना है। फिर 1979 में भास्कर 1 प्रयोगात्मक उपग्रह तो उसको लाया गया था। 79 में और भी चीजें हुई थी, वो आपको PDF पे देख लेना, लेकिन वो एग्जाम के हिसाब से इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कोई स्पेशल पेपर आया तो वहां पर वो PDF काम आएगा। तो जनरली क्या है, अभी जो आपका विधि विज्ञान वाला पेपर है या फिर साइंस वाला है, वहां पर प्रौद्योगिकी से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है वो, इसलिए ये वीडियो बनाया गया है। 1984 में भारत और रूस का मानव अंतरिक्ष मिशन प्रारंभ किया गया था। 1984 में भारत और रशिया ने मिलकर क्या पहली बार मानव को भेजने का जो प्रयास किया था
उसमें भारत से राकेश शर्मा को भेजा गया था, जो कि रशिया स्टेशन यानी अंतरिक्ष में रशिया का स्टेशन है, ठीक है, वहां पर वो 7 डेज तक रहे थे 1984 में। तो भारत का जो पहला अंतरिक्ष मानव भारत का माना जाता है तो राकेश शर्मा को माना जाता है, और ये हमारा पेपर में क्वेश्चन आया भी है ग्रुप्स में। 1999 में पीएसएलवी द्वारा विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा जाना शुरू हुआ था। यानी मैंने बताया था आपको कि 104 उपग्रह क्या भारत द्वारा भेजे गए, इसरो के माध्यम से भेजे गए। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1999 में, यानी पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। ये सब क्या होता है ये अगले वीडियो में समझाऊंगा। पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल द्वारा विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजना शुरू किया गया। 2001 में जीएसएलवी D1, 2002 में पीएसएलवी C4, ठीक है, ये सीरीज CC वाली फ्रोज चलती रही। इससे कल्पना 1 भेजा गया था। कल्पना 1 में इसमें लिखा है 2002 में भेजा गया था, ये बहुत न्यूज में था इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन किया है। कल्पना 1 इंपॉर्टेंट है। 2002 में पीएसएलवी से, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से C4 पूरा नाम आएगा, ठीक है, से कल्पना 1 भेजा गया। 2003 में पीएसएलवी C5, अब ये हमारे पे इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसे यहाँ छोड़ दिया गया। 2008 में पीएसएलवी C11 से चंद्रयान फर्स्ट मिशन किया था हमने 2008 में, उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, ठीक है ना, मनमोहन सिंह के टाइम पे। तो पीएसएलवी C11 से चंद्रयान फर्स्ट भेजा गया था 2008 में। तो ये आपका क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, ये आता ही है, 2-3 बार पूछ भी दिया गया। 2012 में इसरो का क्या है 100वां अंतरिक्ष अभियान हुआ था। इस 100वें अंतरिक्ष या इसका मतलब 2012 में क्या जो अभियान चला रहा था, ठीक है, आपको एयर से काउंट नहीं करना है, जितने उसने अभी तक बीच में भेजे थे उनको, उनमें क्या नंबर आ गया था 100 नंबर आ गया था। उसके बाद उसने पीएसएलवी C21 द्वारा क्या किया था, फ्रांस और जापान के क्या है उपग्रहों को भेजा था, वो सफल रहे थे। यानी इसरो ने अपने अभियानों की 100वीं वर्षगांठ में क्या किया था, या 100वें अभियान में क्या किया था, पीएसएलवी C21 द्वारा फ्रांस और जापान के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया था। फिर 2016 में पीएसएलवी C31, यहां से मैंने 31 से 36 तक लिखा हुआ है, यानी कि 2016 में पीएसएलवी 31, 32, 33, 34, 35, 36 ये सब चलाए गए। इसमें से जो 34 था यानी पीएसएलवी C34 के द्वारा क्या है यूएस, कनाडा, जर्मनी, इंडोनेशिया के उपग्रह भेजे गए थे उस समय, मतलब बड़ी मात्रा में यूएसए शामिल हुआ था उसमें। और उसके बाद उसमें क्या, इसमें प्लस क्या 20 उपग्रह किसके थे, अकेले इंडिया के थे, ठीक है ना। उपग्रह क्यों भेजते, जब हमें किसी की रिसर्च करने के लिए भेजा जाता है उसमें। अगला आता है इसमें 2017 में पीएसएलवी C37 द्वारा 104 उपग्रह पीएसएलवी यूएसए के 196 ओनली 96 उपग्रह थे। यानी कि 2017 में, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था 104 वाला, 2017 में पीएसएलवी C37 द्वारा क्या किया था 104 उपग्रह भेजे गए थे, ठीक है ना। और ये 104 उपग्रह में यूएसए के अकेले 96 उपग्रह थे। तो ये क्वेश्चन पेपर में बनता है। 2018 में पीएसएलवी C44 द्वारा माइक्रोसैट R और स्टूडेंट सैटेलाइट कलामसैट का सफल प्रक्षेपण किया गया था। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। जो एक कलामसैट है ये पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है स्टूडेंट सैटेलाइट है। ये क्वेश्चन पेपर में बना है, पहले पूछा गया, ठीक। बाकी इसके आगे जो मेन जैसे चंद्रयान फर्स्ट है, चंद्रयान सेकंड है, मंगलयान मिशन है, इन सब के बारे में हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है, जहां पर थोड़ा सा क्या है पर्टिकुलर उन्हीं चीज को फोकस करके बताया जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई कमेंट करना है या कोई बात पूछनी है तो आपसे पूछ सकते हैं इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।